रहमान रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.2 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले आपने ये रूल अच्छी तरह याद करना है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आपने अच्छी तरह याद करना। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है ज़रब ला। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? ज़रब ला। अगर आप लोगों के पास दो फंक्शन क्या होते हो, मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। प्रोडक्ट रूल क्या हमारे पास? पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों जब भी आप लोगों के पास दो फंक्शन क्या होते होंगे, इस तरह ज़रब के अंदर होंगे, तो वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की क्या है? पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। ये रूल आपने अच्छी तरह याद कर लेना है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों आप लोगों को पावर रूल का भी पता होना चाहिए। पावर रूल के अंदर अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, कौन सा रूल लगाते हैं हम? पावर रूल। पावर रूल क्या हमारे पास? पावर शुरू में और पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या होती है हमारे पास? ये वाला एक्स, ये एक्स क्या कहलाता है? बेस। इस बेस का डेरिवेटिव। ये था हमारे पास पावर रूल और प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हमें जोज नंबर 1 ले लिया। मैंने जोज नंबर 1 है हमारे पास। जोज नंबर 1 के अंदर सबसे पहले इसको y के बराबर लेट करेंगे। 4x की क्यूब प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 2। तो बच्चों ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसको y के बराबर लेट किया है। डेरिवेटिव को हमेशा y के बराबर लेट करना होता है। तो बच्चों अब क्या लेना हमने? इसको कहते हैं डिपेंडेड, ये होता है इंडिपेंडेंट। और डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, जो राइट साइड पे होता है। अब राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है? एक्स वाला, तो एक्स के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक कोमा इस तरह डाल देंगे, एक कोमा इस तरह डाल देंगे। तो इस तरह भी लगाएंगे डी ओवर डी एक्स, और फिर हम इस तरह भी लगाएंगे डी ओवर डी एक्स। तो ये 4x की क्यूब प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 2। तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। जब भी दो फंक्शन आपस में क्या होते हो? ज़रब, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे? पहला फंक्शन वैसे कर देंगे, पहला फंक्शन वैसे है, दूसरे का डेरिवेटिव। दूसरा क्या हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन है हमारे पास 4x की क्यूब प्लस 7। तो बच्चों पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। मैंने ये वाला प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास ये है पहला, मैंने वैसे का, पहला मैंने क्या कहा है? वैसे, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना, इस पहले फंक्शन को कुछ भी नहीं करेंगे। प्लस 7 इसी तरह आ गया। और यहाँ पर क्या लगेगा? सम रूल। सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। 3 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर 2 का डेरिवेटिव। क्योंकि हम अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए ना, कांस्टेंट को हमने बाहर निकालना होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो बच्चों ये प्लस ये फंक्शन तो इसी तरह आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? सम रूल। 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की क्यूब का डेरिवेटिव फिर 7 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? सम रूल लगा दिया।
अगर एक से ज़्यादा टर्म आ जाए ना, वहाँ पर सम रूल लगाना होता है। सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है हमें। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4x³ प्लस 7 इंटू ये 3, इसी तरह आ गया। यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? ये वाला x बेस है, बेस का डेरिवेटिव। 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, क्योंकि हमें गिनती वाले तमाम हिस्से क्या हमने इस्तेमाल करने हैं? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हमारे पास। और प्लस आ गया ये 3x² प्लस 2, इसी तरह, और ये 4, इसी तरह यहाँ पर भी पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। 7 कांस्टेंट है तो 7 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 4x³ प्लस 7 इंटू 2 3 6x आ गया। dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। 1 को जब इसके साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 0 ख़त्म हो गया। प्लस ये आ गया 3x² प्लस 2 इंटू, तो ये 4 तिये 12 और x का स्क्वायर आ गया। dx के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया और 0 ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? इस रकम को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 12x² को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये आ गया 6 4 24 और x की पावर 4 आ गई, क्योंकि ज़रब के अंदर वेरिएबल के अददी सार ज़रब होते हैं और पावरें क्या हो जाती हैं? जमा। इसकी पावर 3 और पावर 1 4 आ गई। 6 7 42 आ गया, 7 आ गया x, और इसी तरह 12x² को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये आ गया 12 तिया 36 x की 4, 12x² को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, 12 दूना 24 x स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास है 24x की 4, ये हमारे पास है 36x की 4। तो इन दोनों को जमा करवा देंगे, इस टर्म को जमा करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60x की 4, और इसके बाद लिखेंगे फिर हम 24x², इसके बाद ये टर्म लिख देंगे 42x। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है, और हम y के बराबर लेट भी कर लेंगे। इसके हमारे पास है ax² प्लस का b इंटू cx² प्लस का d। अब यहाँ पर फिर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? ज़रब। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, ये वाला प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों पहला हम किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा? x के, जो राइट साइड पे फंक्शन होता है। राइट साइड पे क्या हमारे पास है? x है, तो x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, लेकिन इसको बता भी देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, और हम इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। तो ये हमारे पास ax² प्लस b इंटू cx² प्लस का d। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या है? ज़रब। तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, ये वाला प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव। दूसरा हमारे पास cx² प्लस d प्लस दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। और बच्चों ये याद रखना है, आपने इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसको कहा भी पहला वैसे है, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह हमने दूसरा वैसे कहा है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, फिर पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना। जैसे ये डेरिवेटिव के आगे वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना होता है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ax² प्लस b इंटू, अब यहाँ पर सम रूल लगा देंगे, c कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x² का डेरिवेटिव, फिर d का डेरिवेटिव और ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस cx² प्लस d। इसी तरह
ए कौन वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को हमने बाहर निकालना होता है, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव बी का ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ये सी आ गया। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास एक्स है, एक्स का फिर डेरिवेटिव, डी कांस्टेंट है 0 आ गया, और ये वाला प्लस आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू ये ए, इसी तरह यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1 ही आ जाता है बेस का भी, तो ये डी बी का डेरिवेटिव 0, बी कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था ना गिनती ए से लेकर ओ तक तमाम अल्फ़ाबीट्स क्या हमने इस्तेमाल करने हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है हमारे पास। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू यहाँ पर आ गया 2cx आ गया हमारे पास। तो बच्चों 2cx आ गया, dx के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया यहाँ 0 भी ख़त्म हो गया, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू यहाँ पर आ गया 2ax ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास इसको ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 2acx की क्यूब, इस 2cx को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2bcx प्लस इसको इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2cax की क्यूब आ गया। इस 2ax को b के साथ भी ज़रब करेंगे, d के साथ, तो ये 2adx आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर मैंने पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से कम, तो यहाँ पर 2cx आ गया, और यहाँ पर हमने 2ax आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब, इस वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब, तो हमारे पास आ गया 2acx की क्यूब, इसी तरह इसको इसके साथ ज़रब करेंगे 2bcx हो गया, इसी तरह फिर इसको इन दोनों के साथ ज़रब 2cax की क्यूब, फिर 2adx। तो बच्चों ये सेम रकम आ गई। अब क्या करेंगे, सेम रकम का होल इसको जमा करवा देंगे, 2 + 2 कितना आ गया 4acx की क्यूब, इसके बाद लिख देंगे 2bcx फिर 2adx आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, तो बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। असल आपने ये रूल याद रखना है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3, जोज़ नंबर हमारे पास 3 है, और हमें क्या दे दिया उसने, y = x इंटू x + 1। तो बच्चों पहले मैंने इसको y के बराबर लेट कर लिया, अब हमने डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि जो राइट साइड पे होता है ना फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट लेते हैं डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और हम इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, x इंटू x + 1। तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, ज़रब, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या हमारे पास, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैंने पावर में लिख दिया क्योंकि जज़र की कीमत होती है 1/2, तो मैंने क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है इसीलिए मैंने इसको बटे पावर, इस जज़र को ख़त्म करके 1/2 लिख दिया क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास x इसी तरह आ गया। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा,
पावर रूल। क्या था पावर रूल? पावर शुरू में पावर में से एक कम करवा देंगे। ये मैंने पावर में से एक कम कर दिया। फिर बेस का क्या है? डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? x प्लस वन, x प्लस वन का डेरिवेटिव, और ये प्लस आ गया और हमारे पास x प्लस वन आ गया, dx dx के साथ कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया x ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन। इसको हल करेंगे ना, ये माइनस का वन बाय टू आएगा, और ये हमारे पास x का डेरिवेटिव वन आ गया। x को जब x के रिस्पेक्ट लेंगे तो वन हासिल होता है, वन कांस्टेंट है, ज़ीरो आ गया, और हमारे पास आ गया x प्लस वन। तो बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव की। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी इस तरह, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? x प्लस वन का जज़र। तो वन बाई टू का मतलब क्या होता है? जज़र ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x ओवर टू इन जज़र x प्लस वन प्लस x प्लस वन। अब इसका क्या लेंगे बच्चों? इसका जुआ ज़ाफ का ले लेंगे। वन बाई टू का मतलब क्या होता है? जज़र। मैंने इसको जज़र में लिख दिया। अब मैंने इसका क्या लेना है? जुआ ज़ाफ का लेना है, एलसीएम लेना है। तो बच्चों ये एलसीएम वैल्यू यहाँ पर भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू यहाँ पर भी ज़रब होती है, तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा? x वो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। अब इसका बटा नहीं है, ये वाला फैक्टर इसके साथ क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों इसको ज़रब करवाएंगे तो ये टू, जब दो अंडर रूट आपस में ज़रब होते हैं तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस इस टू को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 2x प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन का जज़र। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2x प्लस एक्स, हमारे पास 3x हो गया, प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे। बच्चों इसका जोज़ नंबर हमारे पास 4 है। जोज़ नंबर 4 बच्चों हमारे पास y के बराबर लेट करेंगे, x माइनस वन ऊपर पावर क्यूब और x प्लस टू और ऊपर पावर 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ उसने विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे? इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। एक्स माइनस वन और ऊपर पावर क्यूब, एक्स प्लस टू और ऊपर पावर 4। तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? ज़रब। तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या हमारे पास? पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? x माइनस वन ऊपर पावर क्यूब, क्योंकि ये आप लोगों का पहला फंक्शन है, ये आप लोगों का दूसरा फंक्शन है, तो मैंने कौन सा रूल लगा दिया? प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो ये मसावी इसी तरह, ये हमारे पास x माइनस वन ऊपर पावर क्यूब, इसी तरह यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। क्या था पावर रूल? पावर शुरू में पावर में से एक कम हो गया, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? x प्लस टू है, ये वाली बेस होती है। पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये होता है पावर रूल। और ये प्लस इसी तरह आ गया x प्लस टू और ऊपर पावर 4 इसी तरह। यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? x माइनस वन। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x माइनस वन और ऊपर पावर क्यूब और 4 आ गया, और x प्लस टू, 4 में से माइनस वन करेंगे, 3 पावर आ गई, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है, 0 आ गया, ये प्लस आ गया,
एक्स प्लस 2 ऊपर पावर 4, ये 3 आ गया, एक्स माइनस 1, 3 में से -1 करेंगे 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 और ऊपर पावर क्यूब 4, इसी तरह एक्स प्लस 2 और ऊपर पावर क्यूब और ये प्लस 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। और ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 2 और ऊपर पावर 4 और 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक भी करोगे ना फिर भी आप लोगों का आंसर सही कंसीडर होगा। अगर बुक वाला निकालना है तो आप लोगों ने कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 3 है, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 2 है, तो कितनी पावर कॉमन आ गई? 2 कॉमन आ गई हमारे पास। और यहाँ पर पावर कितनी है? x प्लस 2 की पावर क्यूब है, यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 4 है, तो 3 पावर कॉमन आ गई। x प्लस 2 की पावर क्यूब हमारे पास कॉमन आ गई, क्योंकि हमें पता है यही कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है, यही कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है। तो इसके साथ 2 पावर कैंसिल होगी तो 1 पावर बच गई और ये वाला 4 बच गया। ये 3 पावर 3 के साथ कैंसिल, क्या बच गया? 4। यहाँ पर पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो 2 पावर इसके साथ कैंसिल तो 1 बचेगी पावर, वो यहाँ पर आ जाएगी। और अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया, तो बच्चों ये हमारे पास पावर कितनी है? इसकी क्यूब है, इसकी पावर 4 है, तो 3 पावर इसके साथ कैंसिल तो 1 पावर यहाँ पर बचेगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। x प्लस 2 और ऊपर और ये 2 पावर इस 2 के साथ कैंसिल तो क्या बचेगा? 3, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर, x प्लस 2 ऊपर पावर क्यूब। इस 4 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 4x माइनस 4, इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 3x प्लस 2 3 6 आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर, x प्लस 2 ऊपर पावर क्यूब, 4x और 3x कितना आ गया? 7x माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 2 बच गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।